एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार माँ कौशल्या भगवान श्री राम को स्नान करा करके और पलना में सुलाई और सो गए, पूरी नींद आ गई, सो गए थे पलना में। तो निजकुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु की स्नान। तो माता कौशल्या फिर भगवान की पूजा करने के लिए स्नान की। जब बच्चा सो गया तब माता कौशल्या के इष्ट देव कौन है? भगवान विष्णु नारायण। घर में उनका विग्रह था, श्री विग्रह। जैसे आजकल हम लोग अपने घर में श्री विग्रह रखते हैं, तो महाराज दशरथ के यहाँ भी श्री विग्रह था। खास करके माँ कौशल्या के लिए वो पूजा करती थी। तो अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए उसने स्नान किया और स्नान करने के बाद करी पूजा नैवेद्य चढ़ाया, भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। नैवेद्य का अर्थ है निवेदन करने योग्य, अर्थात भोग रखा खाने को। और आग गई जहाँ पाक बनावा, और माता कौशल्या गई किचन में, रसोई में, जहाँ पाक बनाया जा रहा था। भगवान को भोग लगा करके रख करके और चली गई। कहीं कभी कभी ऐसा होता है, कोई माता जी उधर भगवान को भोग रख भी देती है और कुछ कार्य करती है, पकवान बर्तन साफ करना है, कुछ करना है, जो भी। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुख जाए। तो फिर जब भोग लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए जब गई, तो उसने देखा कि जिस बच्चे को, राम को मैं पलने में सुलाई हूँ, वही वहां अल्टर पर बैठकर भोजन कर रहा है। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। उसने देखा कि भगवान के भोग को मैं जिस बच्चे को सुलाई थी वो आकर के खा रहा है। देख करके माँ भयभीत हो गई। हाय बाप, ये क्या हो गया है? कोई राक्षस हमारे बेटा को उठा कर यहाँ रख दिया क्या? वो तो सो गया था, तो पलना में सो गया था। तो गई जननी शिशुपहि भयभीता, वो डरती हुई बच्चे के पास गई और देखने लगी, वही मेरा बेटा ही है ना, सब चीज एकदम मिलता था। देखा बाल तहाँ पुलिस। अब तो वहां से डरते हुए फिर गई, छोड़ दी बच्चे को खाते हुए। पलना में गई तो देखा बाल तहाँ पुलिस सोता, तो बच्चा भी वहां सोया हुआ था। वही वहां बैठा था, तो वही वहां सोया था। तो बहुरी आई, देखा सुत सोए। तो फिर आकर के देखती है अल्टर पर, तो मेरा पुत्र ही है। हृदय कंप मन धीर न होई, हृदय कांपने लगा, मन में धैर्य नहीं हुआ। तो शंका है, कोई न कोई राक्षस असुर हमारे बच्चे को वहां से उठा कर यहाँ रख दिया और बच्चा भगवान का प्रसाद जूठा कर रहा है। अब बहुत चिंता में पड़ गई कि ये क्या क्यों हो रहा है। यहाँ वहाँ दे बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न विशेष। वहाँ पलना में और इधर भगवान की पूजा के स्थान में, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, दो बालक देखा, बस एक ही बालक को दो तरफ, दो जगह। तो मति भ्रम मोर की आन विशेष। फिर सोचना कहीं मेरे मति में भ्रम तो नहीं हो गया है कि कोई विशेष कारण है, क्या है? एकदम चिंता में पड़ गई, अवाक हो गई। तो भगवान श्री राम देखे कि मां व्याकुल है तो हंसने लगे। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीना मधुर मुस्कानी। भगवान मधुर मुस्कुराने लगे। इसके बाद मां को अपना विराट रूप दिखाए उन पर, जैसे अर्जुन को दिखाए, मां यशोदा जी को दिखाए, वैसे दिखाए। देखरावा माँ तुही निज
अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ को रूप दिखाया जिसमें एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगा हुआ। ये सब दिखाया भगवान ने अपने शरीर में। अगणितर विशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनगिनत सूर्य भगवान के उस विराट रूप में, अनगिनत सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य शिव, असंख्य ब्रह्मा, बहुगिरी, अनेक पर्वत समूह, सरिताएं, समुद्र, पृथ्वी और वन, काल, कर्म, गुण, स्वभाव, सब देखा जो सुना न काल। उन सब चीजों को भी मां कौशल्या ने देखा जिनको उसने सुना भी नहीं था। एक साथ करोड़ों करोड़ों सूर्य थोड़े उगते हैं दो नहीं उगते हैं, लेकिन वो जो सुनी नहीं थी वो भी सब देखी। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर खाड़ी। और उसने माया को भी देखा, और जो माया भयभीत होकर भगवान को हाथ जोड़कर खड़ी थी, अथवा मां स्वयं ही भयभीत हो गई। तन पुलकित मुख वचन नयावा, तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मुंद चरण सिर नावा। शरीर में सिहरन हो गई, पुलक हो गया, मुख से वचन नहीं आ रहा था। वो आंख बंद करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। विराट पुरुष थे, वो तो बच्चा ही विराट पुरुष बन गया था। तब भगवान देखे कि मेरी माँ बहुत विस्मय में पड़ गई है, आश्चर्य में, तो वे पुनः शिशु रूप धारण कर लिए। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। फिर बच्चे के रूप में हो गया, अपना विराट रूप समेट लिया। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। और माँ भय के मारे स्तुति भी नहीं कर रही थी, स्तुति नहीं कोई की जा रही थी। वो बार बार सोच रहे थे कि जगत पिता को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, कितनी अपराधिनी हूँ। ये तो जगत के उत्पादक है, ईश्वर है, पालन करता है, और मैं इनको पुत्र मानती हूँ। इसके बाद भगवान लगे समझाने माता को। हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहस सुनवाई। भगवान बहुत समझाए माँ को, माँ चिंता मत करो, मैं यह बताने के लिए तुमको रूप दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन माँ इस बात को किसी से मत कहना। वास्तव में भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा का अवतार, वे नहीं चाहते थे कि संसार में लोग ये समझें कि मैं ईश्वर हूँ और रावण को पता न लग जाए कि ये भगवान है। यह भी वो चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने आज तक किसी को मना नहीं किए कि मत कहना कि मैं भगवान हूं। कहते अर्जुन को दिखाए, मां जसोदा को उससे पहले दिखाए, 2 बार दिखाए, लेकिन मना नहीं किए। और न तो इनको मानी कि ये भगवान है जब वो मानी ही नहीं भगवान है तो क्यों मना करे भगवान ने मना नहीं किया, ऐसी लीला किया कि माँ को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने मना किया कौशल्या जी को, तुम इस बात को मत कहना। तो बार बार कौशल्या जी ने विनय किया भगवान से कि मुझे आपकी माया कभी न व्यापे, क्योंकि आप प्रभु हैं।
तो बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। भगवान श्री राम अनेक प्रकार से बाल चरित किए और अपने दासों को, अपने सेवकों को बहुत आनंद दिए। इसके बाद गुरु ने चूड़ाकरण किया। चूड़ाकरण का अर्थ होता है केश को मुड़ करके और शिखा छोड़ना, इसको चूड़ाकरण। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो शुरू से उनके केश बढ़े रहते हैं। श्री राम थोड़ा बड़े हुए तो उनका चूड़ाकरण किया गया, सभी भाइयों का। और ये विद्यालय में भर्ती किए गए पढ़ने के लिए। अभी स्लेट पकड़े होंगे, धीरे धीरे जाएंगे। नर्सरी में भर्ती किए गए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारि सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचार प्रभु सोई। जिनको मन वचन और कर्म से, शरीर से समझा नहीं जा सकता, समस्त इंद्रियों से परे हैं, वे प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, प्रकट देखा जा सकता है। अब उनकी भोजन लीला का थोड़ा वर्णन करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री राम बाल समाज में खेलते रहते। बाल समाज मतलब बच्चों का समाज और अपने ढंग का खेल। तो राजा दशरथ बुलाते थे श्री द्वारा, भोजन के लिए बुलाओ, बिना उनके आए भोजन नहीं करते थे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलत पराई। जब कौशल्या जी बुलाने जाती थी, आओ आओ बहुत खेल लिया, तुम्हारे पिताजी बैठे हैं भोजन के लिए, तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे, तुम आओ आओ, तो ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते। नहीं, अभी नहीं खाए। खेलने में इतना आनंद आ रहा था कि भोजन की कोई चिंता नहीं, बच्चों के साथ खेलने में। तो निगम नेति शिव अंत में पावा। वेद और वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, अप्राकृत बताते हैं, प्रकृति से पार, और भगवान शिव जिनका अंत नहीं पाते हैं, ऐसे प्रभु को दौड़ करके जननी पकड़ ली। ताही धरे जननी हठी धावा, दौड़ करके पकड़ ली। जिनको वेद पार नहीं पाता है उनको पकड़ करके लाई। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल भरा हुआ था शरीर में, खेले थे बच्चों के साथ। तो महाराज दशरथ धूल से भरे हुए शरीर को गोद में बैठा। भगवान की शोभा है। श्री कृष्ण भी इस तरह से धूली धूसरित शरीर से शोभा देते रहते थे। माँ यशोदा धूल झाड़ती थी तो फिर जाकर के लौट लेते थे, बच्चों के साथ खेलते। तो कभी कभी बच्चे कहते थे, माँ ये लगता है कि पहले जन्म में सुअर जरूर रहा हो। तो सुअर तो रहा ही था बहुत जगह। इसको धूली में लौटने में और कीचड़ में लौटने में बहुत आनंद आता है। तो महाराज दशरथ धूल से दूसरी शरीर को गोद में ले लिए और खिलाने लगे। खिलाते थे। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इतव ते अवसर पाए। उनको जबरदस्ती पकड़ कर मार लाई थी कौशल्या जी। अब महाराज दशरथ खिला रहे थे तो ये इनका चपल चित था। ये सोचते थे कि कब अवसर मिले और भाग जाए, कब अवसर मिले भाग जाए। बाल समाज में, बच्चों के समाज में भोजन करत चपल चित इतव ते अवसर पाए। भाज चले खिलकत मुख दधियोदन लपटाए। क्या भोजन कराया जा रहा था इनको? दही भात। दधी और ओदन, ओदन माने भात, चावल और दही। दही भात सान करके
खूब सुंदर दही स्वादिष्ट और चावल फर्स्ट क्लास का शान करके खिला रहे थे, पकड़ करके खिला रहे थे। ये खा रहे थे, दूसर को और खाए, अभी मुख में दही और उदम लपटा हुआ था और तब तक अवसर पाकर के भाग चले खेलने के लिए, और उधर भाग करके और हंसते हैं, किलकत का आप हंसते हैं। दही भात लगा हुआ है मुख में और भाग चले। वो अपने हाथ से नहीं खा रहे थे, पिताजी खिला रहे थे, माँ खिला रही थी, इस बीच में अवसर पाकर के भाग गए। श्रुति गाए जिन कर्म जिन कर्म संग नहीं गाता ए जन बहुत अच्छा। भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधिवोदन लपटाए। पता नहीं क्यों उस समय वीडियो कैमरा नहीं था। ये तो भगवान के मुख में दही भात लगा हुआ है, भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, इस फोटो को ले लिया गया। पर कोई बात नहीं, तुलसीदास जी ने यह जो वर्णन किया है यह वीडियो कैमरा से कम नहीं है। अब आगे में कहते हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए। भगवान श्री राम के बाल चरित अति सरल, सरल और सुहाए सुंदर। भगवान कृष्ण का बाल चरित सरल नहीं है। सरल का अर्थ होता है सीधा साधा, और भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित जितना टेढ़ा हो सकता है उतना दिन भर में 100 से कम झूठ तो बोलते ही नहीं। जैसा मैं कहा, भगवान श्री राम राजाओं की लीला करते थे। बलि महाराज ने कैसे दान दिया, कोई आते थे ब्राह्मण बन करके, कोई बच्चा आता था कि बलि महाराज बनकर दान देते थे, या दुष्टों का दमन करना, अच्छे लोगों को पुरस्कार देना, मंत्रियों से पूछना हमारी जनता सुखी है ना, ये है ना, ये चलता था। यहाँ वर्णन आया, राजलीला ज्यादा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण का चोरी के प्लान की लीला चलती है, कैसे सफल होंगे, कैसे भागना है, यहाँ से इस घर से दही लूटना है, माखन चुराना है, करना है, वो करना है। इनके बहुत समय जाता था बलराम जी से प्लान करने में अपने सखाओं के। भगवान श्री राम का चरित्र सरल, सीधा सरल है। ये खेल में भी एक बार भी झूठ नहीं बोले। वाल्मीकि जी कहते हैं कि खेलने में भी श्री राम कभी झूठ नहीं बोले। ऐसा सरल स्वभाव भगवान का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला, बाल लीला अधिक आकर्षक है सब प्रकार से, लेकिन फिर भी एक सिंप्लिसिटी, सरलता भी एक गुण है लीला का, तो इस रूप में किए। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद से शंभु श्रुति गाए। सरस्वती जी, भगवान शेषनाग, भगवान शिव और वेद, ये सब भगवान श्री राम की बाल लीला का गान किए। जिनकर मन, अब कहते हैं, जिनकर मन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिन लोगों का मन इन लीलाओं में नहीं रमा, उनको ब्रह्मा ने वंचित कर दिया, अर्थात उन्हें अति भाग्यहीन बनाया ब्रह्मा।
इन लीलाओं में जिनका चित्त आकृष्ट नहीं हुआ, जिनकर मन इन सल नहीं राता, इनमें आसक्त नहीं हुआ श्री राम की लीलाओं में, ते जन वंचित किए विधाता, उन लोगों को विधाता ने वंचित किया, अर्थात असली लाभ से वंचित किया, उनको महादुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। इस जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान का नाम न गाना, उनकी लीला न गाना, न सुनना, यही दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान की लीलाओं को, नाम को गाना और श्रवण करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम, यह भगवान का नाम संकीर्तन आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है। स्वयं आनंद का समुद्र है, यह कहना इसकी हीनता है। आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं भगवान शिव कि जिन लोगों का मन इन लीलाओं में नहीं रक्त हुआ, उनको विधाता ने बहुत घाटा में डाला, उनको भाग्यहीन बनाया। अब जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए तब की लीला कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इनको जनेऊ दिया गया, उपनयन संस्कार किया गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर में, गुरुकुल में जब गए पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहाँ, तो थोड़े समय में ही श्री राम सारी विद्याएं पढ़ गए। अरे ये कौन आश्चर्य है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े कौतुक भारी। जिनके सहज निश्वास से ये वेद निकले हैं, जिनका सहज अनुभव है। आदमी सांस लेता है तो उसमें कोई ज्ञान चर्चा नहीं करता है। भगवान जो सांस लिए हैं, छोड़े हैं, वही उनका अनुभव है, जो इतना ज्ञान पूर्ण है वेद। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। वो पढ़ने गए, यही भारी आश्चर्य। क्या जरूरत है पढ़ने की। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। प्रायः समस्त राजाओं की लीलाएं भगवान श्री राम किया करते थे। खेलने में भी न्याय करना। कुछ बच्चे अपराधी के रूप में पकड़े जाते थे, चोर के रूप में, तो उनको ये देते थे, निर्णय देते थे, इसको ये दंड दो, इसको ये दंड दो, राज्य में ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये करो, वो करो। और राजाओं का चरित्र पेश करते थे। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथ में धनुष बाण बहुत सुंदर लगता था। रूप देख करके चर की क्या अचर भी मोहित हो जाते थे। जिन गलियों में श्री राम अपने भाइयों के साथ विहार करते थे, उस गली में सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके और एक टक श्री राम को देखा करते थे। इतनी सुंदर लीलाएं। गलियों में लट्टू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। इसको देख करके सब लोग चकित हो जाते थे, रूप देखने में मस्त हो जाते थे। इस प्रकार कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। अयोध्या के कौशलपुर के जो भी वासी नर नारी बालक वृद्ध, प्राण हुते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। श्री राम सबको प्राण से भी अधिक प्रिय लग रहे थे। प्राण कितना प्रिय है किसी व्यक्ति को। अभी किसी का गला दबाया जाए, नाक दबाई जाए, तो वो सांस लेने के लिए व्यग्र हो जाएगा। सांस लेना इतना प्रिय है, जो प्राण कहते। प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे श्री राम। गलियों में खेलते थे,
बीथिन बिहरही, बीथियों में विहार करते थे तो सबको प्राण प्रिय लगते थे। कभी कोई उद्विग्न नहीं हुआ श्री राम से, कभी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी कोई उद्विग्न नहीं हुआ, लेकिन उद्वेग की लीला करते थे सब लोग। और भगवान श्री राम तो कभी किसी को उद्वेग नहीं दिए। तो प्राणों ते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। भगवान श्री राम सबको प्राण से भी प्रिय लगते थे। इस तरह भगवान की बाल लीला कुछ कही गई, बधाई गाया गया। अब हम यहीं पर विश्राम देते हैं। परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी को बहुत धन्यवाद। ये आए कथा में बैठे। वास्तव में इस कान में कीर्तन के सम्राट हैं। भक्तों को बहुत आश्वासन मिलता है, उत्साह मिलता है इनके कीर्तन से, कथा से, पद गान से। और आप देखिए रामायण की चौपाइयां ऐसी हैं कि वास्तव में जरूरत है कि कुछ गायक इसको गाया करे। गाने से आनंद और अधिक आता है। बहुत धन्यवाद आप सबको। भगवान के